अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। वापडा ने अगले 5 सालों के दौरान मुल्क में बिजली की पैदावार और पानी महफूज करने को डबल करने का ऐलान किया है और ये तमाम मंसूबे सन 2029 तक मुकम्मल होने जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से डैम्स और हाइड्रो पावर मंसूबे अगले 5 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में एक तरफ पानी जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 2 गुना ज्यादा हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारे पास बिजली की सस्ती पैदावार भी 2 गुना होगी। अगर बात करें पानी कितना हमारे पास एडिशनल सेव होगा, तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे पास नए डैम्स के सबब इजाफी होगा। फिलहाल हम अपनी जरूरत का सिर्फ 30 दिन का पानी सेव कर पाते हैं, जबकि नए डैम्स के आने के बाद हम अपनी जरूरत का 45 दिन का पानी सेव कर पाएंगे। याद रखिएगा, इस दौरान हमारी आबादी बढ़ेगी। अगर आबादी ना बढ़ती तो हम अपने 60 दिन की जरूरत का पानी सेव कर पाते। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की इस वक्त बिजली की पैदावारी सलाहियत जो 10,635 मेगावाट हाइडल एनर्जी पे है, वो बढ़कर 21,872 मेगावाट हो जाएगी। मंसूबे कौन कौन से हैं? सबसे अहम है दियामीर भाषा डैम, जो कि 4,500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करेगा। यह डैम सन 2029 में मुकम्मल होकर पाकिस्तान को सर्व करना शुरू कर देगा। यह मंसूबा पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। 14 अरब डॉलर्स इस पर लागत आ रही है। इससे बड़ा मंसूबा कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिस पर पाकिस्तान ने इतने पैसे लगाए हों। दूसरा अहम डैम जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है मोहम्मद डैम। वो 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इसके साथ साथ 1.3 मिलियन एकड़ फीट कीमती पानी भी जखीरा करेगा। ये दोनों मल्टीपर्पज डैम है, पानी भी जखीरा करेंगे, बिजली भी पैदा करेंगे। इसके बाद तीसरा डैम, वो भी दरमियाने दर्जे का डैम है, कुरम तंगी डैम। वो वैसे तो बिजली 83 मेगावाट पैदा करेगा, एक थोड़ी मिकदार है, लेकिन पानी ये तकरीबन मोहम्मद डैम जितना ही जखीरा करेगा, 1.2 मिलियन एकड़ फीट। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दासू डैम का बहुत शोर है, वो भी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, दासू डैम ऐसा कोई पानी जखीरा नहीं करेगा, वो बिजली की पैदावार का एक बड़ा जरिया जरूर होगा। दासू डैम के फेज 1 पर काम जारी है। वैसे दासू डैम 4,320 मेगावाट का होगा। उम्मीद है सन 2029 तक 4,320 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, लेकिन उससे पहले फेज 1 के ऊपर काम जारी सारी है जो 2026 तक मुकम्मल होगा। 2,160 मेगावाट बिजली दासू डैम से भी पाकिस्तान को हासिल होना शुरू हो जाएगी। फिर जब 2026 में मुकम्मल होगा तो हम फिर अगले 3-4 सालों में इसका फेज 2 मुकम्मल करके इसकी जो एनर्जी जनरेशन है वो बढ़ाकर 4,320 मेगावाट कर देंगे। यानी कि 2 फेज हैं, दोनों 2,160 मेगावाट के हैं। फिर थोड़े छोटे डैम्स भी हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा हाइड्रो पावर मंसूबा तरबेला डैम का फेज 5 है। उससे 1,530 मेगावाट बिजली हासिल होगी। यह मंसूबा भी सन 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। तरबेला डैम जिस टाइम बना था उस वक्त इसे पानी जखीरा करने के लिए बनाया गया था और इसकी 5 टनल्स थी। शुरू में सिर्फ उससे पानी लिया जाता, फिर पाकिस्तान में जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ती गई तो हमारे हुक्मरानों ने और माहिरीन ने हर टनल के ऊपर टरबाइंस नस्ब करने का आगाज किया। सबसे पहले नंबर 1 टनल के ऊपर टरबाइन नस्ब की गई, फिर कुछ अरसे बाद 2 नंबर टनल पर, फिर 3 नंबर टनल पर। नवाज शरीफ ने अपने साबका दौर में 4थी टनल के ऊपर टरबाइन नस्ब करने का आगाज किया, जो कि इमरान खान के दौर के शुरू में मुकम्मल हुई, ऑपरेशनल हुई। फिर इमरान खान ने अपने दौर में 5वीं टनल के ऊपर टरबाइन लगाने का आगाज किया, जो 2026 तक मुकम्मल होगी। इस वक्त यह मंसूबा 4,888 मेगावाट बिजली दे रहा है, जो कि मजीद 1,530 मेगावाट के इजाफे के साथ 6,418 मेगावाट हो जाएगा। तो ये मंसूबे बड़े मंसूबे हैं। इसके साथ साथ निस्बतन छोटे मंसूबों का जिक्र करना भी जरूरी है। एक अहम डैम जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो नई गज डैम है। इससे 3 लाख एकड़ फीट पानी मुहैया होगा। ये है सिंध के अंदर।
फिर इसके अलावा एक और डैम नौलांग डैम है, वो भी 2.5 लाख एकड़ पानी महफूज करेगा बलूचिस्तान के अंदर। तो ये तमाम वो अहम मंसूबे हैं जो कि वापडा के अंडर सुपरविजन उसके तहत बन रहे हैं। मैं अभी उन मंसूबों की बात नहीं कर रहा जो कि सीपैक के तहत बन रहे हैं। 2 किस्म के मंसूबे हैं, एक मंसूबे जो वापडा बना रहा है, हम आज वो तमाम मंसूबे डिस्कस कर रहे हैं। फिर कुछ मंसूबे जो कि आईपीपीज की सूरत में या सीपैक के अंडर बन रहे हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो इसके पैरेलल हैं, बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उन पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो करेंगे। आज की वीडियो आपको बताने का मकसद वापडा के उन अहम मंसूबों का एक अहाता करना है और आप तक पहुंचाना है कि अगले इंशाल्लाह 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स जो है हमारा एक बेहतर सिचुएशन में आएगा। और अगर हमारे हुक्मरानों ने बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लॉसेस पर कंट्रोल कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को किसी हद तक अपने काबू में कर लिया, तो बिजली इसी मुल्क में सस्ती भी की जा सकती है और उस सस्ती बिजली के समरात मुझ समेत तमाम आवाम को भी मुहैया किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको कई चीज़ें हमारी तरह सीखने को मिली होंगी, कई प्रोडक्ट्स से मुतालिक लेटेस्ट आपको आगाही मिली होगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 24.5 करोड़ अफराद का मुल्क है, उसमें हर जगह बुरी खबरें नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। कभी कभी हम अपने दिल के हालात को देखते हुए समझते हैं कि हर तरफ बुरा ही हो रहा है। जहां एक तरफ फौतगी होती है, वहीं किसी के घर किसी बच्चे की पैदाइश होती है। जहां बुरी खबर आती है, किसी के यहाँ खुशखबरी भी आती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सिर्फ बुरी खबरों पे फोकस करते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, या हम कुछ अच्छी खबरों को भी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी जिंदगियों में एक होप बाकी रहे। होप, उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हर शख्स के लिए आगे बढ़ने के लिए अहम होती है। अगर कोई बहुत क्रिटिकल मरीज भी है तो उसके पास एक होप ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी बेस पर वो बीमारी से लड़ रहा होता है। अगर खुदा न खास्ता उस मरीज से आप होप ले लें तो वो मरीज बुरे तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए डॉक्टर मरीज को उसकी बीमारी की जो बुरी हालत है वो नहीं बताते कि वो दिल ना छोड़ बैठे। दिल छोड़ेगा तो उसका सारा मैकेनिज्म बैठ जाएगा। इसीलिए आपने पाकिस्तान के तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद होप नहीं छोड़नी। अल्लाह ताला इसी शर में से खैर बरामद करेगा और यही उसका खासा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।